हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी प्लैनेट। और आज है हमारे जैसलमेर ट्रिप का आखिरी दिन, थर्ड डे, यानी कि आखिरी दिन। और आज हम लौटेंगे अपने घर वापस लखनऊ की तरफ। तो चलिए आज की कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ। बेटी मेरी खिड़की से बाहर देख रही है और सामने जैसलमेर फोर्ट दिखाई पड़ रहा है और वह खिड़की से बाहर जाने की ज़िद कर रही है। एक्चुअली थर्ड डे को हम लोग अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के पहले ही होटल से निकल गए थे कैमल सफारी के लिए और डेज़र्ट एंजॉय करने के लिए। इसके लिए हम लोग सुबह 5 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि हमें यही पता था कि 6 बजे तक सनराइज़ हो जाता है। एक्चुअल टाइम नहीं पता था, तो 5 बजे से ही हम लोग उठ के रेडी हो चुके थे कि अभी जब सनराइज़ होने वाला होगा तो हम निकल के जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जो टाइमिंग थी जैसलमेर में वो थी 7:30 बजे की। तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ी देर गप्पे-शप्पे लड़ाए और फिर 7 बजे होटल से हम अपने निकले। और चूँकि डेज़र्ट हमारे कैंप के जस्ट रोड क्रॉस करते ही स्टार्ट था, तो बहुत ज़्यादा दूर हम लोगों को नहीं जाना था और जस्ट रोड क्रॉस करते ही हमें कैमल सफारी मिल गई और हम लोगों ने कैमल सफारी करी। तो लगभग 1 डेढ़ किलोमीटर तक हम लोगों ने ऐसे ही एंजॉय किया और सनराइज़ फिर हो गया। तो सनराइज़ का भी हम लोगों ने बहुत मज़ा लिया, एंजॉय किया उसको भी खूब। बेटी मेरी डर रही थी कैमल सफारी से, तो उसे हम लोगों ने नीचे अपने भतीजों को दे दिया और हम लोगों ने एंजॉय किया कैमल सफारी खूब अच्छे से। सुबह का जो मौसम था वो बहुत ठंडा सा था, हवाएं बिल्कुल ठंडी ठंडी चल रही थी, बहुत सूदिंग सा था मौसम। सो बहुत ही मज़ा आ रहा था हम लोगों को। एक्चुअली हवा इतनी ठंडी थी ना कि हम लोगों के नाक से पानी सा आने लगा था, मीन्स सर्दी से लग गई थी। एक होता है ना जो थोड़ी सी एकदम चिल्ड सी हवा जब लगती है तो थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, तो वैसा वाला मौसम बिल्कुल से हो गया था। तो खैर हम लोगों ने प्रिकॉशंस ले रखे थे और अपनी कोको को तो पूरी तरीके से वार्म जैकेट एंड स्वेटर वगैरह से कवर कर रखा था। तो ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ कि किसी की तबीयत ख़राब हो गई हो। और फिर समय के साथ साथ जैसे जैसे सनराइज़ होता चला गया तो जो ठंडक थी वो थोड़ी सी कम होती चली गई। एक्चुअली लास्ट डे हम लोग काफ़ी क्या मीन्स 15-20 मिनट ही लेट थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगा कि सही से एंजॉय नहीं कर पाए थे कैमल सफारी। तो उसका पूरा पूरा जो है भरपाई आज मॉर्निंग में हम लोगों ने कर लिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लिया। मीन्स जैसे हम लोग स्नो में जाते हैं और फिर रोलिंग वगैरह करते हैं, ऐसे हम लोगों ने बर्फ़ में भी खूब रोलिंग वगैरह करी और फुल एंजॉय किया। हमारी कोको वैसे कैमल सफारी से तो बहुत डर रही थी, लेकिन उसने रेत यानी कि सैंड बहुत एंजॉय किया। जब उसे नीचे लेके हम लोग बैठे सैंड में तो उसने सैंड को खूब हवा में उड़ाया, और जब सैंड हवा की डायरेक्शन की तरफ उड़ रहा था तो वो बहुत एंजॉय कर रही थी। उसके साथ साथ हम लोगों ने भी उसके साथ बैठ के वहीं सैंड में ही सैंड को खूब एंजॉय किया। एक्चुअली सैंड ड्यून्स में भी घूमने के लिए बहुत सारी जगह थी वहाँ पे आसपास में। नेशनल पार्क था और कुलधरा जो एक हॉन्टेड विलेज है, आप सबने सुना होगा उसके बारे में काफ़ी, कि जो पनीवाल ब्राह्मण थे उनकी पूरी स्टोरी है। तो उस गांव को भी वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे रात को जाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन दिन को वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अब हमारी छोटी सी बेबी है तो इस वजह से हम लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से हम लोग वहाँ पे विज़िट करना सही नहीं समझे। बट आप लोग जा सकते हैं, बशर्ते कोई भी रिस्क ना हो। मीन्स छोटा बेबी होता है ना, तो हर चीज़ का थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है। कल विज़िट करने के लिए बहुत सारी साइट्स थी वहाँ पे, वहाँ पे आप जा सकते हैं और होल डे आप एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का प्लान नहीं था वहाँ पे लोकल साइट सीन को एंजॉय करने का, इसलिए हम लोगों ने चेकआउट कर दिया था करीब 12 बजे के करीब, और फिर हम लोग वहाँ से वापस के लिए चल दिए थे। बट अगर वहाँ का लोकल साइट सीन एंजॉय करना हो तो पूरा दिन यूटिलाइज किया जा सकता है, इवनिंग में लौट सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे भी एक दिन का टूर और बना सकते हैं वहाँ पे। एक्चुअली हमारा क्या था कि घर पे एक फ़ंक्शन भी था, तो हमारा थोड़ा सा अर्जेंट हो भी गया था निकलना वहाँ से। अदरवाइज़ शायद हम लोग भी एक दिन वहाँ पे रुक जाते, कुलधरा नहीं जाते, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर जो लोकल साइट सीन्स थी वो एंजॉय कर लेते हम लोग। बट थोड़ा सा टाइम क्राइसिस भी था, इस वजह से हम लोग सैम ड्यून से ही वापस हो गए थे। ये देखिए कोको फुल एंजॉय कर रही हैं सैंड में, और उनके साथ इनके पापा भी और मैं भी। और जानते हैं गाइस, हमारे साथ जो 2 कैमल है ना, इनका नाम क्या था? एक का नाम था जेठालाल एंड सेकंड वन इज़ लक्की, यू नो। और दोनों कैमल्स अपने नाम को पहचानते भी थे। आप उनको जिस नाम से, आप उनका जो नाम था जेठालाल या लकी, उस नाम से बुलाइए तो वो रिस्पॉन्ड भी करते थे।
हम लोगों ने राजस्थानी पगड़ी ले ली थी, तो उसको लगाने का भी मज़ा कुछ और ही था। और मैं तो बिल्कुल मस्त हो गई थी। एक्चुअली एक बार मैं गोवा गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा-सा पैर मेरा फँस गया था सैंड में, और उसकी वज़ह से मैं नीचे गिर गई थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे आज तक चिढ़ाते चले आ रहे हैं। और बाई चांस पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे मैं जा रही थी तो थोड़ा फ़ोर्स लग रहा था चलने में, जो स्टेप बाय स्टेप चल रही थी तो सैंड में पैर जा रहे थे। उसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शन हो रहा था, और थोड़ा-सा ज़ोर लग रहा था चलने में। तो वहाँ पे भी मैं गिर गई। तो एक और इंसिडेंट हो गया सेम टू सेम। मेरे हस्बैंड बोले, तुम सैंड में जाओगी तो हमेशा ऐसे ही गिरोगी। ये मेरा भतीजा है, रोलिंग कर रहा है सैंड पे, मस्ती कर रहा है फुल। ये भी हम लोग इस टीले से दूसरे वाले टीले पे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए, एक बिल्कुल अलग ही माहौल था यहाँ का, अलग ही एटमॉस्फेयर, ऊपर से मॉर्निंग का टाइम। ख़ास बात ये थी ना कि हम लोग जहाँ रुके थे द डेज़र्ट वैली में, वो बस यहाँ से आधे 1 किलोमीटर पे ही था, जस्ट सामने यहाँ से दिख रहा था। तो कोई टेंशन नहीं थी ख़ास कि क्या होगा, थक जाएंगे या ऐसा कुछ। आराम से हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। रिज़ॉर्ट वालों ने ब्रेकफ़ास्ट का टाइम जो दे रखा था वो 8 AM टू 11 AM का दे रखा था। तो उसका भी टाइम हो गया था, बट हम लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था एंजॉय करने के चक्कर में कि हमें ब्रेकफ़ास्ट भी लेना है, उसके बाद चेकआउट भी करना है। तो हम बस यूँ ही एंजॉय करते जा रहे थे। लेकिन फिर एकदम से याद आया कि कितना टाइम हुआ, तो फिर देखा 8:45 बज चुके थे हम लोगों को यहाँ पे। तो फिर यही जल्दी जल्दी से हुआ कि चलो अब जल्दी से वापस चलते हैं, और उसके बाद अपना पैकिंग करते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, जो बिल्कुल सामने है, दिखाई पड़ता है। और देखिए सामने आपको दिखाई पड़े होंगे ढेर सारे कैंप्स। एक्चुअली यहाँ पे सारे कैंप्स बिल्कुल अगल बगल आगे पीछे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे होटल रिज़ॉर्ट वगैरह कम है। ज़्यादातर यहाँ पे जो रुकने के लिए बना हुआ है वो है कैंप। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थोड़ा रोमांटिक हो रहे थे, और साथ साथ चलने को कह रहे थे कि साथ में ही चलते हैं अपने फुट स्टेप्स को छोड़ते हुए। तो बस इसी तरह हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते चले जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और ये देखिए चलते चलते हमारा डेस्टिनेशन हमारे जस्ट सामने आ गया, द डेज़र्ट वैली रिज़ॉर्ट। और अब हम आ गए अपने डेस्टिनेशन पर, और हम जाएंगे अंदर। और अभी जहाँ पे मैं रुकूंगी वहाँ पे ये जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे ढेर सारे कबूतर हैं जो हमेशा यहाँ पे बैठे रहते हैं, और अच्छा लुक देते हैं ये सब। जब यहाँ पे पहुँचो तो उड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ की नक्काशी ना जस्ट वाओ, वाकई बिल्कुल राजमहल पूरा का पूरा, मीन्स राजस्थान ही बिल्कुल राजमहल वाला आपको फ़ील देगा। आप वहाँ पे जाओगे ना, आपको खुद को फ़ील होगा कि आप या तो कहीं के प्रिंस हो या प्रिंसेस हो या क्वीन हो या किंग हो। इससे नीचे आपको कोई फीलिंग वहाँ पे आनी ही नहीं है। और देखिए यहाँ का इंटीरियर कितना अच्छा है। ये अंदर का हॉल है, रिसेप्शन का हॉल है ये, और बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए, ये हम अंदर आ गए हैं रिज़ॉर्ट के,
यहाँ की नक्काशियाँ, स्टेयर्स और पिलर्स देखिए कितनी खूबसूरती से बनाई गई हैं ये चीज़ें। और सबसे ख़ास बात क्या है ना कि जैसलमेर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं या पैलेस है, सब इक्वल एक ही कलर का है, गोल्डन कलर का। इसीलिए यहाँ को ना गोल्डन सिटी भी कहते हैं इस जगह को, स्वर्ण नगरी। जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, शाइन बोर्ड जो लगे हुए हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका स्वर्ण नगरी में स्वागत है। क्योंकि जब धूप की किरणें पड़ती है ना शहर पे, तो पूरा शहर जैसे सोने से जगमगाता है, बिल्कुल सोने सा लगता है कि आप सोने का शहर देख रहे हो। इसी वजह से यहाँ का नाम ही स्वर्ण नगरी है। अभी हम लोग जा रहे हैं अब हैंड वॉश के लिए। मैं खुद हैंड वॉश करूँगी अपना, कोको का भी हैंड वॉश कराऊँगी। और उसके बाद हम जाएंगे अपना डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट पहले से ही रेडी है, बिकॉज़ हम लोग आधा घंटा 1 घंटा लेट है। 8 बजे का टाइम था, 9 बजे पहुंच रहे हैं वहाँ पे, तो हम लेट हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ब्रेकफास्ट करने जाएंगे वहाँ पे। देखिए कोको भी यहाँ पे अभी हैंड वॉश करने जा रही है अपना। गाइस, जो ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पे इन्होंने कराया था हमें, उसमें भी सब कुछ अवेलेबल था। मीन्स हमारे साथ बच्चा था, तो हमें वरीड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बच्चों के लिए चोकोज़, फ्रूट्स, मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स सब कुछ सारी फैसिलिटी थी। जैम भी था। एंड अगर आप बाहर से मैगी ख़रीद के उनको दे देते कि बोल देते कि भाई हमारा भी बेबी तो मैगी ही खाएगा, तो वो आपको मैगी भी प्रिपेयर करके दे देते। सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। बाकी और पूड़ी, पोहा, उपमा, इडली, सारा चीज़ जो कुछ भी एक हेल्दी नाश्ता होता है ना, वो सब कुछ, पूड़ी, सब्ज़ी, छोला, सब कुछ था एक्चुअली। तो हमने भरपेट नाश्ता किया और अब बाहर आ गए। और कोको को फिर से सैंड दिखाई पड़ गया, तो वो सैंड में लगी एंजॉय करने। और उसके साथ साथ फिर हम सब भी एंजॉय करने लगे, क्योंकि कोको कहाँ छोड़ने वाली है हम लोगों को। तो हम सब भी बैठ के उसके साथ पूरा एंजॉय कर रहे थे और नाश्ते को बचा रहे थे। गाइस, ये देखिए, ये व्यू है अंदर का रिज़ॉर्ट का पूरा, जिसमें सारे कैंप्स हैं। ये किनारे किनारे से जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये टेंट टाइप के, ये सारे कैंप्स हैं। और ये बहुत अल्टीमेट कैंप्स हैं, यूँ ही नॉर्मल नहीं है। और ये हमारे कैंप का देखिए अंदर का व्यू है। ये स्टेयर्स हैं और उसके बाद ये पैसेज दिया हुआ है, अच्छा खासा स्पेस है। और जस्ट एंटर करते ही ये ड्राइंग एरिया एंड ये बेडरूम है हमारा। तो ये काफ़ी स्पेसियस था। और अब हम यहाँ से एक्चुअली चेकआउट करने वाले थे, चेकआउट कर ही रहे थे, तो हमने कहा चलो अंदर का एक बार व्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। तो ये ड्राइंग एरिया एंड यहाँ पे भी दीवान और सोफ़ा वगैरह था। और जस्ट उसके अपोजिट साइड, राइट साइड में जो था वो वन साइड जो था वो आपका वॉशरूम था और टॉयलेट। एंड जो बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड में आपका
बाथरूम था और बीच में क्या था कि आप ऐसे ही बस फ्रेशन अप हो सकते हैं, उसके लिए स्पेस दिया हुआ था। तो काफ़ी स्पेसियस और काफ़ी क्लीन था। इस वजह से एक होता है ना, जब आपको क्लीन हाइजीनिक सा एटमॉस्फेयर मिलता है ना, तो फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर रुकने में भी मज़ा आता है, फिर जल्दी छोड़ के जाने का भी मन नहीं करता। तो वो वाला एटमॉस्फेयर था। और देखिए अब हम बस जा रहे हैं और म्यूज़िक चल रहा है, तो हम लोग खुशी खुशी निकल रहे हैं यहाँ से। अभी जाके पहले चेकआउट करेंगे, जो चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको ख़त्म करने के बाद फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे वहाँ से। तो बस अब जा रहे हैं हम सब चेकआउट करने हॉल में। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे आपको क्वीन और किंग से कम वाली फ़ीलिंग नहीं आती है। तो इस वक्त जस्ट मुझे और इनको सेम वही वाली फ़ीलिंग आ रही थी। अभी हम साथ में रिसेप्शन हॉल में गए और मेरे हस्बैंड ने सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया और थोड़ा सा टाइम लगा। उतनी देर के लिए हम लोग बैठे, बस 5 मिनट में सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद रिसेप्शन वाले ने हम लोगों से कहा फिर से विज़िट कीजिएगा, और हम लोग भी उसको बस बाय करके चल दिए वहाँ से। मन तो नहीं होता है जब आप कहीं पे जाते हो वहाँ से निकलने का, लेकिन अपना मेन डेस्टिनेशन तो अपना घर ही होता है। तो बस हमने जैसलमेर को बाय किया और चेकआउट कर चुके हैं। अब हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे और वहाँ से टाटा बाय बाय। वापस लौटते समय भी देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। बीच में कैमल्स हैं और डेजर्ट है, टीले बने हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस एक्चुअली हमें जाना था जोधपुर यहाँ के बाद में। तो क्या हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड सो गए। हमने मैप लगा रखा था कि वाया जोधपुर हम लखनऊ को जाएंगे, बट हुआ क्या कि हम तो सो गए और ड्राइवर जो था वो हमारा भतीजा ही था, एक्चुअली वही गाड़ी चला रहा था उस टाइम पे। उसने ध्यान नहीं दिया मैप पे, वो साइन बोर्ड्स के उस पर ही चलता चला गया और बाद में उसने भी ध्यान नहीं दिया। तो उसने क्या किया कि बीकानेर वाले रास्ते पे टर्न कर दिया। तो जब हम बीकानेर वाले रास्ते पे करीब 70 किलोमीटर आगे आ गए ना, तब हमारी आँख खुली। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें जोधपुर तब तक पहुंच जाना चाहिए था, तो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। फिर जब ध्यान दिया मैप देखा तो पता चला हमने रूट ही चेंज कर दिया है। अब हम वाया बीकानेर होके जा रहे हैं। तो इसी चक्कर में हम जो है जोधपुर को नहीं जा पाए और फिर वाया बीकानेर ही हम लोगों को लौटना पड़ा। तो देखिए अभी तो हम आगरा एक्सप्रेसवे पे भी पहुंच गए हैं और यहाँ से पूरे 3 घंटे लगेंगे हमें लखनऊ पहुँचने में। और रियली इस वक्त शायद 6 बज रहे थे और हम लोग 9 बजे लखनऊ पहुँच गए थे। गाड़ी मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं और मैं भी नींद में हूँ बट सो नहीं सकती। कोको गोद में है